नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, और आज हम जो बात करने वाले हैं अभी पैट के पर्पज से हम बात करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी का पैट का एग्जाम होने वाला है, और उसी के एक छोटे से टॉपिक को लेकर मैं बात करूंगा। जैसे कि आपके सिलेबस में निर्धारित है, बौद्ध धर्म को लेकर बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, बौद्ध धर्म का टॉपिक आपके सिलेबस में निर्धारित है, तो बौद्ध धर्म के ही एक छोटे से टॉपिक को लेकर मैं बात करूंगा, जिसका नाम है बौद्ध संगति। बौद्ध संगतियां। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे पूरे पूरे पैट के एग्जाम में, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे कि बौद्ध संगतियां क्या थी। ठीक है, और कुल बौद्ध संगति कितनी हुई, इनको लेकर हम बात करेंगे, और एक छोटी सी ट्रिक के साथ बात करेंगे ताकि ये चीजें आपको एक लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को ध्यान करना, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बौद्ध संगति पढ़ रहे हैं। और मैं जब बौद्ध संगति की बात करूँ तो कुल जो मुख्य बौद्ध संगति हो कितनी है, चार बौद्ध संगति है। ठीक है, और इन चार बौद्ध संगति के लिए एक छोटी सी ट्रिक को तुम्हें याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कैसे याद करेंगे, तो मान लो एक लड़का है राज, उसने क्या किया, वैशाली से लव किया। ठीक है, लड़का राज है और लड़की कौन है, वैशाली। अब इसने क्या किया, लव किया किससे, वैशाली से। और मेरा ये जो ट्रिक बताने का मोटिव है केवल तुम लोगों को याद कराना, किसी को भी पर्सनल हर्ट पहुंचाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे राज लड़का है, एक दूसरा लड़की कौन है, वैशाली। ठीक है, अब इसने क्या किया, राज ने वैशाली से लव किया। ठीक है, और अब इन्होंने लव किया तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों की शादी भी होगी। ठीक है, लेकिन एक चीजों को यहाँ पे ध्यान रखें यहाँ पे, कि ये जो राज है, ठीक है, ये क्या है, महान है। क्या है ये, महान, क्योंकि जो लव करने वाले व्यक्ति होता है वो क्या होता है, महान। ठीक है, तो राज महान, लव किया किससे, वैशाली से। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों की शादी होने की बात बनी। ठीक है, और यहां से इनकी शादी होने में क्या होगा, सबने काम किया। क्या किया, सबने काम। ठीक है, तो क्या हुआ, राज महान है, उसके बाद शादी होने की बात हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, शादी में क्या हुआ, सबने काम किया। ठीक है, शादी होगी, शादी होने के बाद क्या हुआ, पुत्र हुए इनसे। शादी होने के बाद पुत्र हुए, और पुत्र कितने हुए, 2। ठीक है, कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। और अंत में क्या हुआ, बुढ़ापे की स्थिति में जब ये पुत्र बड़े हो गए तो बुढ़ापे की स्थिति में दोनों चले गए, और कहां पे चले गए, दोनों वन। ठीक है, और वन किससे गए, ये अश्व से। ठीक है, वन गए अश्व से, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, और अश्व क्या है, अश्व है मित्र, क्योंकि इनको ले जाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर समझेंगे ट्रिक को। इसी में क्या है, चारों बौद्ध संगति छिपी हुई है। मैंने क्या बताया, राज है लड़का, इसने क्या किया, वैशाली से लव किया, और जो लव करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, महान होते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी बनी, शादी वाली बात आ गई। ठीक है, जब शादी हुई तो क्या हुआ, सबने काम किया। अब आपने भी देखा होगा, जब किसी भाई बहन की शादी होती है, घर परिवार में शादी होती है, सभी व्यक्तियों को काम होता है अलग अलग। ठीक है जी, कि जैसे कोई हलवाई को काम करेगा, कोई यहाँ पे टेंट वाले को बुला करेगा, तो इस प्रकार से क्या सब अलग अलग कार्य करते। तो ऐसे ही क्या हुआ, इन दोनों की शादी में क्या किया, सबने काम किया। शादी होगी, शादी होने के कुछ दिन बाद इनसे पुत्र हुए, और दोनों बच्चे हुए, संतान हुई, और दोनों क्या हुए, पुत्र। ठीक है, लेकिन अब अंत में क्या हुआ, जब दोनों बूढ़े हो चले तो ये कहां पे गए, वन। ठीक है, और वन किससे गए, अश्व से गए। ठीक है, और ये जो अश्व है इनको वन लेके जा रहा, तो ये क्या है, इनका मित्र है। अश्व क्या है, इनका मित्र है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसी में सारी बौद्ध संगति। और दूसरी बात एक और समझेंगे यहाँ पे, कि ये जो कहानी है सब एक ही राजा की कहानी है। किसकी कहानी है, एक राजा की कहानी है, मतलब एक ही राजा की कहानी है। ठीक है, एक ही राजा की कहानी है। ठीक है, तो अब ये कैसे छिपा हुआ, इसमें चारों बौद्ध संगति कैसी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, एग्जाम का क्वेश्चन पूछेगा कि जो पहली बौद्ध संगति हुई ये कहां पे हुई। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति कहां पे हुई, राज, तो राज बराबर राजगृह। ठीक है, और राजगृह कहां पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका बिहार में। राजगृह कहां पे पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। ठीक है, और कब हुई थी ये, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बिल्कुल समय, मतलब 483 बीसी में। 483 बीसी। क्वेश्चन अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 बीसी में कुशीनारा में हुई थी। तो उसी के सेम ईयर ये बौद्ध संगति हुई 483 बीसी में। कहां पे हुई, तो राजगृह में हुई। राजगृह कहां पे पड़ेगा, ये बिहार में पड़ेगा। या इसको दूसरा नाम, एक और नाम से जान सकते हैं, गिरिब्रिज के नाम से, गिरी
ब्रज के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट बोध संगति के समय राजा कौन था? तो ए फोर क्या हो जाएगा? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। और आजाद शत्रु कौन सा? ये तो मगध महाजनपद का ये शासक था आजाद शत्रु। ठीक है, तो फर्स्ट बोध संगति के समय कौन है? आजाद शत्रु राजा है, जिसके समय जिसने ये बोध संगति कराई। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें अध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? तो महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, तो ये कौन था? अध्यक्ष था। तो हमने किन चीजों को देखा? सबसे पहले पहली बोध संगति कहां पे हुई है? राजगीर में हुई है। राजगीर का दूसरा नाम क्या है? गिरिब्रज है। कहां पे पड़ेगा? आधुनिक में बिहार में पड़ेगा। किस सन हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के सेम ईयर में हुई। कब? 483 BC। और इसके समय जो आजाद राजा था वो कौन था? ए। तो ए से क्या हो जाएगा? आजाद शत्रु। ठीक है, आजाद शत्रु। तो इन चीजों को हमने देखा। एक बार जल्दी से इसका यहां से या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करके लो। हो गया इतना? ठीक है, देखा हमने। अब एक क्वेश्चन तुमसे और पूछ सकता है यहां पे कि प्रथम बोध संगति में कार्य क्या हुआ था? प्रथम बोध संगति में कार्य क्या हुआ? तो जब कार्य को लेकर बात करेंगे तो यहां पे 2 पिटक का निर्माण हुआ। 2 पिटक लिखे गए। ठीक है, पिटक का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ग्रंथ ही इसको हम कह सकते हैं। 2 पिटक लिखे गए। और 2 पिटक कौन से थे? ये एक सूत पिटक, दूसरा कौन सा था? विनय पिटक। एक सूत पिटक, दूसरा कौन सा था? विनय पिटक। ठीक है, और इन दोनों के अंदर क्या है? इन दोनों के अंदर अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की कहानियों का संकलन है। ये क्या पाया जाएगा अंदर? बौद्ध धर्म की कहानियों का संकलन। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछे कि सूत पिटक और विनय पिटक के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो क्या है? बौद्ध धर्म की कहानियों का संकलन है सूत पिटक और विनय पिटक। और इसको लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति हैं। एक आनंद है और दूसरा क्या है? उपाली है। ठीक है, जो क्या थे? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से थे, आनंद और उपाली। एक बार मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूं उसको। तो यहाँ पे किसने लिखा? ये आनंद एवं उपाली। आनंद एवं उपाली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम बोध संगति। कार्य को भी हमने देखा कि यहाँ पे क्या कार्य होगा। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि मुझे क्लियर हो गया होगा आप लोगों के ये। और एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ पे पूरे पैट के एग्जाम में, पक्का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी। ठीक है, इसके बाद सेकंड बोध संगति। सेकंड बोध संगति की मैं बात करूं तो ये कहां पे हुई? तो सबसे पहला कहां पे हुई? स्थान क्या है? तो स्थान की बात करें तो स्थान बराबर वैशाली। कहां पे हुई? वैशाली में। स्थान बराबर वैशाली। ठीक है, वैशाली भी कहां पे पड़ेगा? तो ये भी बिहार में ही पड़ेगा। वैशाली भी बिहार में ही पड़ेगा। एक सेकंड में इसको माइक को थोड़ा सही कर लूं। ठीक है, चलो भाई, वैशाली में हुई। वैशाली कहां पे पड़ेगा? ये भी बिहार में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा कौन था? तो राजा की मैं बात करूं तो K4 हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक राजा था। कौन था? राजा बराबर कालाशोक। जिसने ये बोध संगति कराई राजा कालाशोक है। ठीक है, इसके बाद इसमें अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो सबने काम बराबर, इसको क्या हो जाएगा? सुबुकामी। ठीक है, कौन था ये सुबुकामी? तो ये सेकंड बोध संगति के समय क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। कब हुई ये? तो हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद। और 100 वर्ष क्या बाद मतलब कितना होगा? 383 BC। 383 BC में बोध संगति हुई सेकंड ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने कि जो पहली बोध संगति थी कितने कार्य हुए? 2 पिटक लिखे गए। एक सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक। तो इसमें क्या कार्य हुआ था? तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है, और बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। यहाँ पे एक धर्म कौन सा था? तो यहाँ पे कार्य क्या होगा? सेकंड बोध संगति में कार्य, तो कार्य को लेकर बात करेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन। ठीक है, कितने भागों में हुआ? 2। एक बना महासांगिक। ठीक है, और दूसरा बना महासांगिक के बाद स्थाविर।
स्थाविर। ठीक है, महासांगिक या श्रावास्तिक भी इसे बोला जाता है, श्रावास्तिक, और इसको थेरावादी भी बोला जाता है। तो दो भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। कौन सा? एक महासांगिक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? स्थाविर। ठीक है, महासांगिक का क्या बोलेंगे? ये है जो कहने का मतलब परिवर्तन चाहने वाले व्यक्ति थे, जो आधुनिक ऐशो और आराम चाहने वाले व्यक्ति थे, वो सब क्या कहलाए? महासांगिक कहलाए। और जो पहले से ही स्थिरवादी थे, स्थिरवादी, वो क्या कहलाए? यहां से स्थाविर कहलाए, स्थित रहने वाले। चलो बच्चों, हो गया ये। ठीक है, तो देखा हमने दो भागों में विभाजित हुआ बौद्ध धर्म। यहाँ पे एक महासांगिक, दूसरा कौन सा हो गया? स्थाविर। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि किस बौद्ध संगति में पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ? तो कौन सी थी? सेकंड बौद्ध संगति। कब हुई थी? तो बताया मैंने 383 BC, जो महात्मा बुद्ध के जन्म के सॉरी मृत्यु के कितने दिन बाद हुई? 100 वर्ष बाद। चले, इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड बौद्ध संगति। थर्ड बौद्ध संगति, और थर्ड बौद्ध संगति को लेके जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आएगा, यहाँ क्वेश्चन कि थर्ड बौद्ध संगति कब हुई? तो ये कब हुई? 247 BC में। थर्ड बौद्ध संगति कब हुई? 247 BC। ठीक है, और इसके राजा कौन था कराने वाला? तो ए है ये, A4 हो जाएगा अशोक। A4 क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है, मौर्य वंश का राजा था ये अशोक। ठीक है, अब इसके बाद पुत्र यहां से कहां पे हुई? तो ये स्थान क्या था? तो पहले पुत्र से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है, जहां पे ये बौद्ध संगति हुई, पुत्र बराबर क्या हो गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो अध्यक्ष की भूमिका निभाई या जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तीस, पूरा नाम क्या था इनका? मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, कौन सी बौद्ध संगति के समय? तो ये अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगति के समय, अध्यक्ष। ठीक है, तो साथ ही साथ पॉइंट को नोट भी करते जाना है। यहाँ पे हो गया। तो पुत्र कौन सा है? पाटलिपुत्र, जहां पे तीसरी बौद्ध संगति हुई, और पुत्र से क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र तिस्से। तो पुत्र क्या? मोगलीपुत्र तिस्से, जो कौन था? अध्यक्ष था। कौन सी बौद्ध संगति का? थर्ड बौद्ध संगति का। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों के। लेकिन अब साथ ही साथ यहाँ पे पूछेगा कि इस बौद्ध संगति में कार्य क्या हुआ? बौद्ध संगति में क्या कार्य हुआ? तो यहाँ पे एक पिटक फिर लिखा गया तीसरी बौद्ध संगति में, और कौन सा पिटक था? ये अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक हो गया ये। चले, तो ये भी देख लिया हमने, तीसरी बौद्ध संगति कहां पे हुई, कब हुई। ठीक है, कार्य क्या हुआ, इसके समय राजा कौन था, और राजा के बाद यहाँ पे अध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई। चले बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे फोर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, तो फोर्थ बौद्ध संगति की मैं बात करूं तो ये कब हुई है? 102 BC में फोर्थ बौद्ध संगति। भाई पहले वाली ये है, दूसरी बौद्ध संगति ये है, तीसरी बौद्ध संगति ये है, और चौथी बौद्ध संगति कहां से कहां तक है ये? तो ये यहां से चलेगी फोर्थ बौद्ध संगति। फोर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, हो गया। तो फोर्थ बौद्ध संगति हुई है, ये फोर्थ बौद्ध संगति है। पहले वाली ये हुई यहां तक, दूसरी ये हुई, और तीसरी कौन सी है? ये वाली। ठीक है, अब थर्ड बौद्ध संगति की मैं बात करूं तो इसका थोड़ा सा देखो विशेष कर ध्यान रखेंगे। पुत्र से क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र, ये लिखा हुआ इसका ना। तो इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति कहां पर, लास्ट चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई? तो ये कहां पर हुई? ये हुई वन। वन से क्या हो जाएगा? कुंडल वन। कुंडल वन, और कुंडल वन कहां पे पड़ेगा? कश्मीर में। कुंडल वन कहां पड़ेगा? कश्मीर। ठीक है, तो पहला पूछेगा कि फोर्थ बौद्ध संगति कहां पे हुई थी, तो कौन से वन में हुई थी? कुंडल वन। कुंडल वन कहां पे पड़ेगा? कश्मीर में। ठीक है, चलें, इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि फोर्थ बौद्ध संगति के समय राजा कौन था। तो ये यहां पे दिखाई देगा आपको के, तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कनिष्क। राजा कौन था? कनिष्क राजा था। और ये कनिष्क किस वंश का राजा था? तो आप लोगों को पता ही है, कुषाण वंश का राजा था। कौन? कनिष्क। ठीक है, तो फोर्थ बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुई? कनिष्क राजा के समय में हुई। और कनिष्क कौन था? ये कुषाण वंश का राजा था। इसकी कहानी पढ़ेंगे जब मॉडर्न आधुनिक प्राचीन कालीन भारत को हम एक सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, तब इसको देखेंगे कि कुषाण वंश क्या था। तो अभी तो केवल मैं एक छोटे से टॉपिक से ही शुरुआत कर रहा हूं यहाँ से, कि ताकि आपका जो 24 अगस्त को एग्जाम होने वाला है पैट का, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन का आपको लाभ मिल जाए।
ठीक है। तो राजा कौन है? के4 कनिष्क हो गया। इसके बाद अश्व, अश्व से क्या हो गया? अश्वघोष, अश्व से क्या हो गया? अश्वघोष, ठीक है। और अश्वघोष कौन था? ये उपाध्यक्ष, अश्वघोष कौन था? ये उपाध्यक्ष। कौन सी बोध संगति का? तो लास्ट बोध संगति मतलब फोर्थ बोध संगति का, ठीक है। और उसके बाद मित्र, मित्र से क्या हो जाएगा? वसुमित्र, वसुमित्र। और वसुमित्र कौन है? ये है अध्यक्ष, ये कौन है? अध्यक्ष। कौन सी बोध संगति का अध्यक्ष है? ये फोर्थ बोध संगति का अध्यक्ष, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों के? फोर्थ बोध संगति का अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र, ठीक है। अब इस बोध संगति में कार्य क्या हुआ? इस बोध संगति में कार्य हुआ, तो क्या कार्य हुआ? फिर वही कहानी जो सेम टू सेम कौन सी बोध संगति की? सेकंड बोध संगति की। सेकंड बोध संगति की कहानी क्या है? 2 भागों में विभाजित हुआ था जैन धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म, 2 भागों में विभाजित हुआ। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो 4 में फिर क्या हुआ? फिर विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में। और अब यहां पे क्या बना? एक यहां पे बनेगा हीनयान और महायान। क्या बना? हीनयान। इधर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। 2 भागों में विभाजित हुआ, एक बना हीनयान और दूसरा बना महायान। सेकंड कौन सा बना? महायान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काम का है अपने आप में कि हीनयान और महायान कब विभाजित हुए थे? तो कौन सी बोध संगति में? फोर्थ बोध संगति में, ठीक है। और बच्चों एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा काम का है। क्या काम का है क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ये जो कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, ये बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आ चुका है, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। तो शायद हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी में एक बार फिर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये जो कनिष्क था कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का अनुयायी। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? ये महायान शाखा का, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 बोध संगति हमने बताया आपको कि किस किस प्रकार से है। तो एक बार मैं बहुत जल्दी करके यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ टॉपिक को, ठीक है। रिवाइज कर दो एक बार टॉपिक को जल्दी से, इसने आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया? तो देखा यहाँ पे हीनयान और महायान में क्या हुआ? दोनों भागों में विभाजित हो गया क्या? बौद्ध धर्म, ठीक है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ में बता दूं यहाँ पे कि हीनयान क्या है और महायान क्या है। वैसे तो एक लंबी कहानी इनकी, जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन फिर भी छोटा सा यहाँ पे चीजों को जान लो कि ये जो हीनयान है, हीनयान का मतलब ये है कि जो बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन नहीं चाहने वाले थे, परंपरावादी थे, जो ट्रेडिशनल थे, जिन्होंने क्या किया कि जिस आदर्शों पर महात्मा बुद्ध चलते थे उन्हीं आदर्शों को हमें फॉलो करते हुए जाना है और आधुनिक किसी भी प्रक्रिया का हमें पालन नहीं करना, ठीक है। जैसे क्या है? मांस मछली का सेवन नहीं करना, हमें मदिरा पान नहीं करना है, ठीक है। स्त्री वेश्या से दूर रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विचारक थे वो क्या कहलाए? हीनयान कहलाए। लेकिन जो आधुनिक सभी अनुभवों को प्राप्त करने वाले थे या हर एक प्रकार की लग्जरी प्राप्त करने वाले, जैसे मदिरा सेवन करना, मांस मछली खाना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति थे उनको अलग करते हुए क्या कहलाए? महायान कहलाए, ठीक है। और बाकी महायान को लेकर एक अभी डिस्कस करेंगे जब हम बौद्ध धर्म को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो केवल मैं एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया, तो हमने देखा 4 बोध संगति किस प्रकार से हुई, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी वो क्या करेगा? एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स में जाएगा, ठीक है। रिवर्स में जाकर शुरू से जब वो देखेगा तो ये सभी पॉइंट क्या होंगे? आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इसी के साथ अभी मेरा टॉपिक भी खत्म हो गया ये कि कितनी बोध संगति है। तो 4 बोध संगति है और अपने आप में काम की है, तो क्वेश्चन तो बनने की संभावना है पूरी, ठीक है। तो यदि आप लोगों के समझ में आ रहा है तो क्या करें? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मुझे आशा है कि शायद आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आशा भी है, और दूसरा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, ठीक है। चलो बच्चों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, फिर मैं उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है।